नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइट एजुकेशन पे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। देखिए, करंट अफेयर पढ़ना क्यों जरूरी है ये जानने के लिए आपको थोड़ा सा विचार करना होगा। हर एक एग्जाम में आपके करंट अफेयर का वेटेज रहता है, तो आप लोगों को आपको करना क्या है कि मात्र 15 मिनट में, 15 मिनट भी नहीं लूंगा मैं यहाँ पे, उससे भी कम है ना, 15 मिनट से भी कम में आप लोगों को 30 प्रश्न रोज के दे रहा हूं। तो इसका टेस्ट आप लोग लगाइए सुबह 6 बजे उठकर, जरूर इस टेस्ट को लगाएं, रिवीजन भी हो जाएगा और साथ में टेलीग्राम पे आपका जो क्यूज चल रहा है उसमें भी आपको ये फायदा करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेट का, जिसमें कि बिहार के एग्जामिनेशंस को लेकर जो करंट अफेयर तैयार हो रहे हैं वो आप तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आज चौथा दिन है, तो ये वीडियो प्लीज शेयर करें अपने दोस्तों के ग्रुप में भी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से, लेकर चलते हैं दोस्तों उन सभी प्रश्नों पे। तो आज का पहला प्रश्न है कि चर्चा में रहा ऑस्किट वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। आप लोग भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स कमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार या हरियाणा। तो आंसर ए कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे उत्तराखंड। उत्तराखंड के सीएम कौन है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए हमें। सवाल नंबर 2 पे चलते हैं दोस्तों। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। मैं आपको बता चुका हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइए जरूर से। जी हाँ, WHO ने सभी तरह के तंबाकू का इस्तेमाल छोड़ने के लिए कौन से एप्लीकेशन का लॉन्च किया है दोस्तों। जी हाँ, यहाँ पे एक एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है जिसका नाम है क्विट टोबैको। नोट कर लीजिएगा, आंसर यहाँ पे हम बी कर लेंगे, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में CISF के नए प्रमुख कौन बने हैं। तो CISF का हेडक्वार्टर कहाँ पे भाई, ये हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाल ही में CISF के नए प्रमुख बने हैं दोस्तों, जी हाँ, सिलवर्धन सिंह। याद रखेंगे, बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, जिसके जरिए भारत के युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है, तो पता नहीं कितने रोजगार मिल पाए हैं हमें। और इसके तहत लाभार्थियों की सूची में सबसे ऊपर का राज्य, मतलब जो राज्य है वो कौन सा है। तो आप लोगों के पास यहाँ पे 5 सेकंड दे रहा हूं, इस राज्य का नाम बताइए जो कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत यहाँ पे रोजगार देने में सूची में आगे है। तो महाराष्ट्र, याद रखिएगा। सवाल नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं की श्रेणी में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI का पुरस्कार जीता है। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। तो इस रिपोर्टिंग में आप लोगों को बताना है कि वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI का पुरस्कार किसने जीता है। तो इन संस्थाओं में सुप्रीम कोर्ट, सेबी, वेदांता या रेलटेल। कल भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया था मैंने, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आंसर सुप्रीम कोर्ट। सवाल नंबर 6, दिसंबर 1, 2022 से 30 नवंबर 2023 तक पहली बार G20 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। यानी कि यहाँ पे इसकी अध्यक्षता किस देश के हाथ में होगी ये बताना आपको। 1 दिसंबर 2022 से लेकर ये 30 नवंबर 2023 तक होगा, तो ये होगा भारत। जी हाँ, नोट कर लेंगे। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स राजधानी है दोस्तों, याद रखिएगा बेल्जियम का। हाल ही में कौन सा यूरोपीय संघ अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ, याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पे एक इन लोग के बीच में एक सम्मेलन हुआ है, जो कि इस सम्मेलन का आयोजन 6ठा आयोजन है, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 8 पे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE का प्रभारी अध्यक्ष किसे बनाया गया है। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे आप लोग। यहाँ पे बिल्कुल हर सवाल का जवाब देना जरूरी है, इसलिए ध्यान से आंसर करेंगे। चलिए, तो आंसर यहाँ पे कर लीजिएगा दोस्तों, CBSE के प्रभारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो आंसर कर लेंगे, इट्स विनीत जोशी। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग इनमें से किस कंपनी के सहयोग से फिनटेक ओपन हैकथॉन लॉन्च करेगा। फोन पे, फेसबुक, पेटीएम या गूगल। नीति आयोग, तो याद रखेंगे नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। तो उपाध्यक्ष का आप लोग नाम नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताएंगे। जी हाँ, आंसर ये हो जाएगा, फोन पे के साथ ये समझौता हुआ है। सवाल नंबर 10 दोस्तों, 17 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार के द्वारा कौन सी राष्ट्रीय नीति शुरू की गई है। ऑप्शन है राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति या राष्ट्रीय वाहन नीति? तो केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति में शुरू किया गया है दोस्तों, याद रखेंगे, राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति। सवाल नंबर चलते हैं 11 पे। हाल ही में किस मंत्रालय ने डीएनटी के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना की शुरुआत की है? तो ऑप्शन है आपके सामने, जनजातीय मंत्रालय ने, सामाजिक न्याय मंत्रालय ने, शिक्षा मंत्रालय ने या महिला मंत्रालय ने? हाल ही में किस मंत्रालय ने डीएनटी की आर्थिक सशक्तिकरण की योजना शुरू की है? तो सामाजिक न्याय मंत्रालय ने। सवाल नंबर 12 दोस्तों, स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस किसने लॉन्च किया है? देखिए ऑप्शन है राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या अरविंद केजरीवाल। तो स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस की योजना लॉन्च की गई है दोस्तों, किसके द्वारा? तो अमित शाह, जो कि हमारे गृह मंत्री हैं। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 13 पे। भारत और किस देश ने हाल ही में व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? श्रीलंका, यूएई, नेपाल या भूटान के साथ? तो ये है दोस्तों आर्थिक भागीदारी समझौता। किस देश के साथ ये समझौता हुआ है? तो आपको आंसर करना है नीचे कमेंट बॉक्स में। इट्स यूएई इज द करेक्ट आंसर, बी इज योर राइट आंसर। सवाल नंबर 14, हाल ही में किस मंत्रालय ने लाभार्थियों से रूबरू पहल शुरू की है? शिक्षा मंत्रालय ने, शहरी आवास मंत्रालय ने या जनजातीय मंत्रालय ने या महिला मंत्रालय ने? हाल ही में किस मंत्रालय में लाभार्थियों से रूबरू पहल शुरू हुई है? तो याद रखिएगा, शहरी और आवास मामलों के मंत्रालय से। सवाल नंबर 15, किस मंत्रालय ने हाल ही में वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम नामक एक योजना की मंजूरी दी है? तो ये मंत्रालय के ऑप्शन है शहरी और आवास मामलों के मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय या जनजातीय मंत्रालय? तो ऑप्शन आपके सामने है, आंसर जरूर कीजिएगा। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम एक योजना है जिसके तहत ये शुरुआत किया गया है दोस्तों। जी हाँ, आंसर कीजिएगा शिक्षा मंत्रालय के तहत। सवाल नंबर 16, भारत ने पहली बार किस संगठन के सचिवालय को सांप्रदायिक मानसिकता वाला बताया है? भारत ने पहली बार किस संगठन को, WHO, WTO, सार्क या OIC? तो आंसर करेंगे OIC को बताया है दोस्तों, यहाँ पे याद रखेंगे, डी इज योर करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे। सवाल नंबर 17, राज्यसभा के नए महासचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो नियुक्तियों से जुड़ेगा सवाल आपके परीक्षा में, तो ध्यान जरूर रखिएगा। राजीव कुमार, रजनीश कुमार, पीसी मोदी? तो बिल्कुल आंसर सी कर लीजिएगा, पीसी मोदी जो हैं राज्यसभा के महासचिव नियुक्त हुए हैं। सवाल नंबर 18 पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21 फरवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाएगा? तो मनाया जा चुका है एक्चुअली 21 फरवरी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस? तो आंसर कीजिएगा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ठीक है, 21 फरवरी। डेट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में धोखाधड़ी को कम करने के लिए गोल्डन वीजा कार्यक्रम को बंद करने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन या चाइना ने? ये देखिए गोल्डन वीजा जो इनका प्रोग्राम है, ये कौन से देश ने फैसला किया है कि इसमें धोखाधड़ी हो रही है, जिसको कम करने के लिए यहाँ पे जी इस कार्यक्रम को ही बंद किया जा रहा है। गोल्डन वीजा कार्यक्रम को बंद करने की घोषणा की है, तो ब्रिटेन ने ये फैसला किया है दोस्तों। रणजी ट्रॉफी 2022 में नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? रणजी ट्रॉफी 2022 में नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? शकीबुल गणिक, चेतेश्वर पुजारा, ईशांक जग्गी या फिर सौरभ तिवारी? तो यह है शकीबुल गणिक, नोट कर लीजिएगा यहाँ पे। सवाल नंबर चलते हैं 21 पे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? फिर से नियुक्ति वाला दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है, सत्यनारायण प्रधान, प्रदीप कुमार, जयशंकर प्रसाद या दीपक काबरा? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, इट्स सत्यनारायण प्रधान। सवाल नंबर 22, केरल का पहला आंसर करेंगे दोस्तों, केरल का पहला कारवां पार्क किस स्थान पर बनेगा? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। बिल्कुल वागमोन, नोट कर सकते हैं, वागामोन इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे। निम्नलिखित में से किस पेट्रोलियम कंपनी ने देश भर में 1000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का फैसला किया है?
या स्थापित करेगा? तो आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ये है ऑप्शन आपके सामने, भारत कॉर्पोरेशन, इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी या हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन। बिल्कुल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो आंसर कीजिएगा, इट्स ए तुर्की, नया नाम है तुर्की का और तुर्की के राष्ट्रपति ने ये नाम बदला है, तो आंसर यहाँ पे हम बी कर लेंगे, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 पे। मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इट्स सी, 19 फरवरी को ही। ठीक है, याद रखेंगे, सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 26 पे। हाल ही में केंद्र सरकार के नए राष्ट्रीय उच्च स्तर शिक्षा अभियान, जिसका नाम रुषा है, इसकी योजना कब तक जारी करने की मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उच्च स्तर शिक्षा अभियान शुरू किया है, जिसका नाम इसका योजना के तहत रखा जाएगा। कब से ये शुरू हो जाएगा को इसको जारी रखने का मंजूरी दे दिया गया है, तो ये याद रखेंगे दोस्तों, इट्स बी, 31 मार्च 2026 तक। सवाल नंबर 27। आर्थिक विकास संस्थान ने हाल ही में किस नए निदेशक नियुक्त किया है? आर्थिक विकास संस्थान ने हाल ही में किसे नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? संजय वर्मा, चेतन घाटे? जी हाँ, चेतन घाटे इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 28 पे चलते हैं। केंद्र सरकार ने 2 पहिया वाहन पर कितने उम्र तक के सभी बच्चों के लिए सेफ्टी हॉर्न्स और हेलमेट अनिवार्य किया है? केंद्र सरकार ने 2 पहिया वाहन पर कितने उम्र तक के सभी बच्चों के लिए सेफ्टी हॉर्न और हेलमेट अनिवार्य किया है? तो ये एक नया है भाई, परिवहन डिपार्टमेंट से आया है अपडेट, यहाँ से याद रखिएगा और आंसर कर लीजिएगा दोस्तों। कम से कम बच्चों की उम्र क्या, 4 साल से कम हो तो। सवाल नंबर चलते हैं 29 पे। 10 से 14 मार्च के बीच में डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, आंसर हो जाएगा यहाँ पे 10 से 14 मार्च के बीच में डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन किया जाएगा पटना, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के किस शहर में एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री के तहत ये शुरुआत किया गया है और ये भारत का ही नहीं बल्कि शहर एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का ये उद्घाटन हुआ है दोस्तों। ऑप्शन है इंदौर, केरल, गुजरात या पुणे। तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, इट्स इंदौर, मध्य प्रदेश। तो धन्यवाद है आपका, यहाँ पे हमारे साथ जुड़े रहें इस वीडियो में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। धन्यवाद।